दोस्तों 1930 में एक स्विस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था फ्रिट्ज ज़्विकी। इन्होंने एक दिन स्पेस में कुछ अजीब सी हलचल देखी। इन्होंने देखा कि यूनिवर्स में कुछ गैलेक्सीज डिस्टेंस क्लस्टर में काफी तेजी से एक दूसरे के आसपास चक्कर लगा रही हैं। अगर आपको डिस्टेंट क्लस्टर का मतलब नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। क्लस्टर स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हजारों गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ चक्कर लगाती रहती है। जस्ट लाइक 10 बच्चों का ग्रुप होता है जो खेलते हुए एक दूसरे का चक्कर लगाते हो, बिल्कुल ऐसे ही स्पेस में क्लस्टर एक जगह होती है जहां पर गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ गोल गोल चक्कर लगाते हैं। बट फ्रिट्ज ने एक दिन ये ऑब्जर्व किया कि ये गैलेक्सीज कुछ ज्यादा ही स्पीड के साथ एक दूसरे के इर्द गिर्द में चक्कर लगा रही हैं। इनका मानना था कि ये एक सब्सटेंस की वजह से हो रहा है एंड इसी अननोन सब्सटेंस को इन्होंने नाम दिया था डार्क मैटर। और इनका मानना था कि इन्हीं डार्क मैटर्स की वजह से इन गैलेक्सीज की स्पीड बढ़ी है। ये डार्क मैटर पूरी तरीके से अननोन है और टोटली अनआइडेंटिफाइड है। जिस मैटर से पूरा यूनिवर्स बना है, फॉर एग्जांपल जिससे हम बने हैं, चांद तारे बने हैं, सूर्य बना है, शॉर्ट में बोलूं तो पूरी सृष्टि जिससे बनी है वो है विजिबल मैटर यानी कि नॉर्मल मैटर। बट दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि नॉर्मल मैटर से 6 गुना ज्यादा डार्क मैटर अवेलेबल है पूरे इन्फिनिट कॉस्मोस में। साइंटिस्ट लोगों को पता है कि कॉस्मोस में मोस्टली डार्क मैटर है, बट फिर भी बेचारे एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट लोग अपना सर खुजाने में लगे पड़े हैं, क्योंकि इन डार्क मैटर्स ने काफी बिज़ार क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं साइंटिस्ट लोगों के आगे। हमारी रचना जिससे हुई है वो तो नॉर्मल मैटर है, बट ये डार्क मैटर आखिर है क्या, कैसे बना है ये, एंड क्या इस डार्क मैटर की वजह से भी कोई दुनिया बनी है जो शायद हमें नहीं दिख रही है? क्या डार्क मैटर्स का कोई इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर? ऐसे कई प्रश्न है जो साइंटिस्ट लोगों के मन में आज भी जिंदा है और हमारे मन में भी जिंदा है। आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे एंड इनके जवाब के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहो, बहुत ही ज्ञान की बातें आज आपको पता चलने वाली है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों सबसे पहला मेन क्वेश्चन है कि आखिर व्हाट इज डार्क मैटर। लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ गैलेक्सीज में हलचल बढ़ गई थी एंड इसी वजह से एक एस्ट्रोनॉमर को लगा कि शायद किसी और मैटर की वजह से ये सब हो रहा है और इन्होंने ऐसे अननोन मैटर को डार्क मैटर का नाम दे दिया। वेल दोस्तों डार्क मैटर अगर साइंटिस्ट लोगों के वर्ड में बोलूं तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब कुछ तो है बट समथिंग अननोन है और वो क्या है ये किसी को अभी तक नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। दोस्तों चलो मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, मान लो आपका पानी से भरा गिलास, इसका वजन है 100 ग्राम। अब मैं कहता हूँ कि ये पानी आप गिरा दो एंड आपके ग्लास का वजन अब घट के कितना हो गया, 20 ग्राम। वैसे ही स्पेस में ब्लैक होल्स एंड स्टार्स हर रोज एक्सप्लोड होकर टूटते रहते हैं एंड पूरे स्पेस में इनके पार्टिकल्स बिखरते रहते हैं एंड इसकी वजह से यूनिवर्स का कुछ मास मिसिंग होने लगता है। बट इट वाज जस्ट अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये थियरी गलत यहीं पर हो जाती है कि आखिर टूटने के बाद जो स्टार्स या फिर ब्लैक होल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आखिर रहते तो यूनिवर्स में ही है ना, तो यूनिवर्स का मास कैसे कम हो सकता है? एंड कुछ साइंटिस्ट पहले बिलीव करते थे कि ये एक्सप्लोजन डार्क मैटर की वजह से होता है, बट आफ्टर डीप स्टडी इट वाज प्रूव्ड दैट इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। इसमें किसी भी तरह का डार्क मैटर जैसा कुछ भी काम नहीं है। ये है डॉन लिंकन। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी फर्मी लैब में एक फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने डार्क मैटर को एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स बताते हुए डार्क मैटर का नाम वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल रखा है। इवन दो इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बट वी नो दैट समथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड नॉर्मल मैटर्स। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हम इस डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं? Can we detect dark matter? Well, we can detect them or not. It's a second thing. बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल मैटर जिससे हम सब बने हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स जिससे बना है वो है एटम। इसी एटम से हर चीज़ बना है, पूरी प्रकृति इसी से बनी है एंड हर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इट्स अ बेसिक थिंग, यू शुड नो दैट। सो सवाल पर आते हैं कि क्या हम इन डार्क मैटर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? वेल, जैसा कि एक फिजिसिस्ट डॉन लिंकन ने कहा था कि डार्क मैटर्स वीकली इंटरैक्टिव होते हैं। अगर ये वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स हैं तो ये हमारे आसपास भी हो सकते हैं, बट ये हमेशा इनविजिबल ही रहेंगे एंड इनको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बट रीजन क्या हो सकता है, आखिर क्यों नहीं डिटेक्ट होते ये? वेल, सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो ये डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, यानी कि हमारे यूनिवर्स के एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इनसे ये डार्क मैटर्स इंटरैक्ट कर जाते तो बड़े आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था इनको, बट दे डोंट इंटरैक्ट विद देम। पिछले 10 साल से लगातार इस टॉपिक पर एक्सपेरिमेंट हुए जा रहे हैं, बट स्टिल वी कांट मैनेज टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ डार्क मैटर। डिटेक्ट नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता।
समथिंग डू एग्जिस्ट ब्रो। तीसरा क्वेश्चन जिस पर साइंटिस्ट लोग काफी रिसर्च कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है डज डार्क मैटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स। दोस्तों जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे चीजें भी बहुत नई नई खुल के सामने आ रही हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एक धारणा बनी है किसी चीज को लेकर तो आपको बदलना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्स का एक यूनिवर्सल रूल है और वो रूल है रूल ऑफ चेंज, यानी कि हर चीज बदलती रहती है। हमारा यूनिवर्स बना है नो डाउट एटम से, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मल सी बात है। बट एज आई सेड इवोल्यूशन इज अ हार्श ट्रूथ। ऐसे ही साइंटिस्ट को एटम के अंदर नए नए कुछ और पार्टिकल्स मिले हैं, जैसे कि न्यूट्रिनोस, म्यून्स एंड पायोन्स। इतनी नई डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट लोगों ने सोचा शायद हमारे ऑर्डिनरी मैटर की तरह ही डार्क मैटर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। देखो एक बात जो कि सच है पूरी तरीके से, उसको मान लो, यूनिवर्स का 15% पार्ट ऑर्डिनरी मैटर से बना है, यानी कि हम सब इसी 15% के अंदर आते हैं। हमारी जो सृष्टि है जो हम देख पाते हैं वो सब 15% के अंदर आता है, एंड बाकी का बचा 85% सब कुछ डार्क मैटर है। जैसे हमारे ऑर्डिनरी मैटर में एटम्स हैं वैसे ही डार्क मैटर में भी एटम्स हो सकते हैं। जैसे हमारे ऑर्डिनरी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, वैसे ही डार्क न्यूट्रॉन एंड डार्क प्रोटॉन हो सकते हैं एक डार्क मैटर के एटम में। जैसे एक ऑर्डिनरी एटम में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करते रहते हैं, वैसे ही मे भी शायद डार्क मैटर के अंदर के भी एटम्स में ऐसे ही फंक्शन होते हों। बट ये एक थियरी है जो कि टोटली इमेजिनेटिव थियरी है, ना इसको झुटला सकते हैं और ना इसको सच मान सकते हैं। इट्स जस्ट एन अजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, चौथा क्वेश्चन उठता है कि डू डार्क फोर्सेस एग्जिस्ट। दोस्तों फोर्सेस आखिर ये होता क्या है? हमारे यूनिवर्स में कई तरह के फोर्स होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड मोस्ट पॉपुलर ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड यही फोर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी मूवमेंट कैसे होगी। वैसे ही देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इफ डार्क मैटर एग्जिस्ट देन देयर कुड बी देयर ओन फोर्सेस। और ऐसी ही फोर्सेस का पता लगाने के लिए इटली के कुछ साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हैं। वैसे इस डार्क मैटर को अच्छे से समझने के लिए नॉट जस्ट इटली बल्कि हर स्पेस रिसर्च टीम लगी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 कुड डार्क मैटर बी मेड ऑफ एक्सियंस। ओके, घबराना मत अगर आपको एक्सियंस का मतलब नहीं पता तो डोंट बी पैनिक, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक्सियंस भी एक तरीके से हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल है। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे ही एक्सियन भी एक पार्टिकल है, बट दे आर हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स। वी नीड मोर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस। नो डाउट ये एक्सियंस एग्जिस्ट करते हैं, बट ये कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। दोस्तों एक्सियन की खास बात यह है कि ये काफी लाइट वेटेड होते हैं। मैं ये सच नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये एक अजम्पशन है साइंटिस्ट लोगों का। एंड यूनिवर्स में काफी भारी मात्रा में ये भरे पड़े हैं, एंड इसीलिए साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि शायद ये डार्क मैटर भी इन्हीं एक्सियंस की वजह से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डार्क मैटर। वेल दोस्तों, कोई भी चीज हो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपकी बॉडी में आपके हाथ, पैर, नाक, मुंह एंड अदर बॉडी पार्ट्स आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। यू कैन कॉल इट योर स्पेसिफिक फीचर। वैसे ही डार्क मैटर की भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। दोस्तों हमको डार्क मैटर के बारे में अभी तक ज्यादा पता नहीं चला है, बट फिर भी चाहे मैं हूँ या फिर चाहे अदर साइंटिस्ट लोग हों, आखिर ये लोग इतना श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं कि डार्क मैटर जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, जबकि इसके बारे में अभी तक कोई फिजिकल प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अभी तक कोई फिजिकल प्रूफ मिला ही नहीं इसका। तो कैसे पता चलता है कि दिस एग्जिस्ट? वेल इसके बारे में पता चला ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब दो मैटर एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो उनके बीच में कुछ ग्रेविटी होती है। जैसे अर्थ का ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कांस्टेंट ग्रेविटी है और ये पूरे अर्थ पर सेम है। मे भी कहीं ना कहीं जगह कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं अर्थ की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ कांस्टेंट ग्रेविटी। वैसे ही गैलेक्सीज के बीच में भी इंटरेक्शन होता है विद सम कांस्टेंट ग्रेविटी, बट जब इनके बीच की ग्रेविटी बढ़ जाए, इनके बीच में हो रहे मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाए विदाउट एनी स्पेशल रीजन, तब समझ जाना चाहिए कि समथिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन। एंड ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी फ्लक्चुएट होती रहती है, एंड इसी से साइंटिस्ट लोगों को पता चलता रहता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। दोस्तों डार्क मैटर की एक और खास बात है कि जब दो डार्क मैटर एक साथ मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से मजबूत तरीके से कोलाइड होते हैं और पूरी तरीके से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ऐसे कई सैकड़ों हजारों फेनोमेनन्स को डिटेक्ट किया गया था द अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। इस डिवाइस की हेल्प से ये सब डिटेक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 डज डार्क मैटर एग्जिस्ट इन एवरी गैलेक्सी। दोस्तों एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर आर मोर पावरफुल। डार्क मैटर के पार्टिकल्स का वेट ऑर्डिनरी मैटर के पार्टिकल से कई गुना ज्यादा हो सकता है। एंड ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स में जितने भी हैवी एंटिटीज हैं जैसे कि गैलेक्सीज, गैलेक्टिक क्लस्टर्स, इन सब को कंट्रोल करने का काम डार्क मैटर ही करता है।
अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये नहीं कह सकते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट लोग भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और उनको क्वेश्चन की बेस पे जवाब मिलते हैं। सो ये थे कुछ प्रश्न जो कि डार्क मैटर की फील्ड में काफी चर्चित क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इसका जवाब होगा हाँ भी और ना भी। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि आज धरती एग्जिस्ट करती है, बट आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर ना तो ये धरती रहेगी ना ही सोलर सिस्टम रहेगा। तब नया सोलर सिस्टम होगा एंड मे बी नई धरती हो, और शायद उसी धरती के लोग ये प्रश्न खुद से पूछें कि क्या इससे पहले कोई जीवन रहा है। इस यूनिवर्स में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसका जवाब कहीं ना कहीं मौजूद होता है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं मौजूद है। सिक्के का कभी भी एक पहलू नहीं हो सकता। अगर दिन है तो रात होना तय है, वैसे ही अगर कुछ विजिबल है तो कुछ इनविजिबल का भी होना तय है, और यही इनविजिबल है शायद डार्क मैटर। और इस सृष्टि की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह क्वेश्चन से भरा पड़ा है। यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आज भले ही डार्क मैटर एक हॉट टॉपिक हो, बट आगे आने वाले साल में शायद इसका जवाब मिल चुका हो और शायद हम कुछ और टॉपिक पर बढ़ चुके हों। तो लेट्स सी कि आगे डार्क मैटर क्या क्या रिवील करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इससे जरा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को आप एक काम कर देना कि लाइक कर देना, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही कंटेंट पोस्ट करता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।